नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश आजकल एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जैसे कि गलवान घाटी में चीन से भारत की तनातनी और पाकिस्तान हमेशा घाटी आतंकी भेज खून खराबा करता रहता है। इसी बीच अपने दुश्मनों से सावधान रहने और अपने नागरिकों को सुरक्षित और सही सलामत रखने के लिए भारत सरकार अपनी सेना के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार खरीद रहा है और नहीं तो बना रहा है। उसी कड़ी में नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है आईएनएस सुमित्रा। भारतीय नौसेना का ये जाबाज इससे पहले भी अपने जज्बे और शक्ति का लोहा मनवा चुका है। यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए सबसे पहले मदद के लिए पहुंचा था और आज हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। आईएनएस सुमित्रा का निर्माण स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। निर्माण के दौरान इसे यार्ड 1211 के नाम से जाना जाता था। आईएनएस सुमित्रा भारतीय नौसेना के चौथे और अंतिम सरयू वर्ग का गश्ती पोत है। ये भारत का अग्रणी पोत है। इसे तटीय और अपतटीय गश्त, समुद्र सीमा निगरानी और संचार और अपतटीय संपत्तियों की निगरानी के लिए बनाया गया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास कुल 47 गश्ती जहाज हैं। इंडियन नेवी में शामिल होने वाला ये पोत अपनी तरफ के युद्धपोतों के बीच सबसे बड़ा है। भारत की नौसेना में इस तरह के 3 युद्धपोत शामिल हैं, जिनके नाम आईएनएस सरयू, आईएनएस सुनैना और आईएनएस सुमेधा हैं। भारतीय नौसेना में स्वदेशी निर्मित पोत आईएनएस सुमित्रा भारत के पूर्वी समुद्र तटों की गश्ती में ये पोत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूर्वी नौसेना कमान के तहत ये पोत बंगाल की खाड़ी और पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने में कारगर साबित होगा। सुमित्रा का वजन 2200 टन है। इसकी गति 26 किलो नॉट है। ये मध्यम और शॉर्ट रेंज वाले हथियारों से लैस है, जिनमें 76 mm गन, क्लॉज इन वेपन सिस्टम और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंसी सिस्टम शामिल है। ये लाइट वेट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भी ऑपरेट कर सकता है। इसकी लंबाई 344 फीट यानी 105 मीटर और बीम 13 मीटर 43 फीट है। इस पर 8 अफसरों समेत 108 सोल्जर क्रू जा सकते हैं। 6 दिसंबर 2010 को लॉन्च हुए इस पोत को 4 दिसंबर 2014 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। शुरुआती दौर में चेन्नई में इसे तैनात किया गया था। ये जहाज कई विदेशी दौरे भी कर चुका है। साल 2014 में अधिकृत किए जाने के बाद से इस जहाज को कई अभियानों में तैनात किया गया। सुमित्रा के जरिए 2015 में देश के 350 नागरिकों के पहले जत्थे को युद्धग्रस्त यमन से बाहर निकाला गया था। इस जलयान के अधिकरण समारोह में राष्ट्रीय सलामी प्रदर्शन किया गया और भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल होने पर भारतीय नौसेना ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो आप समझ सकते हैं कि आईएनएस सुमित्रा कितना खतरनाक और मेहनती और शानदार प्रहरी